मुंह दिखाई की रस्म है तुम्हारी आज। ये कपड़े रखे हैं, पहन कर तैयार हो जाओ। यहाँ तो चंद्र ग्रहण हो रखा है और तुमने तो सिर्फ पर्दा ही देखा। जाओ रुचिता बेटा, अब तुम भी जाकर इनके लिए शगुन लेकर आओ। आपकी बहू शगुन लाने गई है या बनाने? वो सब तैयार है, बस वो आती ही होगी। लग तो नहीं रहा। खैर, हमें वैसे शगुन का लालच तो है नहीं, बहुत देर हो रही है, तो हम चलते हैं। अरे 2 मिनट रुकिए तो सही, रुचिता आती होगी। ऐसे कैसे खाली हाथ चले जाएंगे आप लोग, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, जाने दीजिए नीलम जी। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप लोग प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे शगुन दिया है, प्लीज मेरे हाथ की ये भेलपूरी खा के जाइए। इसके लिए इतना रुकवाया? इतने प्यार से लाई है बेचारी, तो खा लेते हैं ना। बैठो सब लोग। थैंक यू बेटा। वेलकम आंटी। हमने तो शगुन की मिठाइयाँ रखी थी, ये भेल कहाँ से आई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। अरे वाह पूनम, शक्ल सूरत ना सही, लेकिन तुम्हारी बहू के हाथों में स्वाद भरपूर है। ऐसी भेल सालों में नहीं खाई। बाकी घरों में तो मिठाई या ड्राई फ्रूट्स देते हैं शगुन में, लेकिन ये भेल वाला आइडिया तो बिल्कुल ही अलग है। इस भेल के साथ हमारे परिवार की तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा शगुन। वाकई नीलम जी, मान गए आपकी पसंद को। असल में एक जौहरी की माँ है आप। पत्थरों में हीरा पहचानना खूब जाना आपने। आपके घर में बहू के रूप में लक्ष्मी जी आई हैं। जीते रहो बेटा। तुम जैसी सर्व गुण संपन्न बहू हर घर में हो। अगली बार कभी भेल या चाट खाने का मन करे तो हम जरूर आएंगे। जी नमस्ते। वाह बेटा, आज समाज ने भी जान लिया कि हमारी बहू कितनी काबिल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मिठाई के बदले चांदी के सिक्के कहाँ से आए? कहीं तुमने पूजा घर से तो नहीं लिए? नहीं नहीं दादी जी, मैंने पूजा घर से कुछ भी नहीं लिया। मैं जब वो मिठाइयाँ लाने गई थी तो किचन में बहुत सारे चूहे थे और हाँ, वैसे दीपक कह तो रहा था कि किचन में चूहे हो गए। वो मम्मी पापा और मेरे रिश्तेदार कुछ चांदी के सिक्के दे के गए थे शगुन में, तो वही मैंने इनको गिफ्ट कर दिया। और भेल भी मैंने इसलिए ही बनाया था ताकि मुझे पैकिंग करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। वाह बेटा, आज तुम्हारी समझदारी ने हमारे परिवार की इज्जत बचा ली। बहू हूँ मैं इस घर की पापा जी, इस परिवार का मान रखना मेरा फर्ज है। खैर, आप दोनों फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है बेटा। ऋतु, कल ही दीपक से कहकर पूरे घर का पेस्ट कंट्रोल करवाओ। ऐसे चूहों का घर में आना ठीक नहीं है। जी मम्मी।
रुचिता के लिए तारीफ के 2 शब्द क्या सुन लिए नरेश ने कि दोबारा उसके नाम की माला जपना शुरू कर दी। जब वो औरतें उसकी सूरत पर ताना कस रही थी, हमारा मजाक उड़ रहा था, वो सब सुनता तब समझ में आता कि हमने क्या क्या झेला है। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी आप। चांदी के सिक्कों की चमक देखकर मन बदल गया उनका। कैसे तारीफों के पुल बांधने लगी, वरना हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। कल पग फेरों की रस्म है। मैं खाटू श्याम जी से मांगूंगी कि ये लड़की अपने मायके में ही रह जाए, यहाँ वापस ही ना आए। सारी सब्जी और राशन मैं लेके आया हूँ। कल रुचि और निहार जी के मन पसंद का खाना बनाना। कल शादी के बाद पहली बार आ रहे वो दोनों। जी बिल्कुल। पता नहीं रुचि की मुंह दिखाई की रस्म कैसी हुई होगी। एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बच्चे के पैदा होने के बाद जैसे उसकी नाल काटनी पड़ती है ताकि वो माँ से अपनी अलग एक पहचान बना सके, वैसे ही विदाई के बाद माँ को फिर एक बार अपनी बेटी से अपनी नाल काटनी पड़ती है ताकि बेटी ससुराल में रम पाए। ज्यादा उसकी गृहस्थी में दखल देगी तो खुद ही उसके जीवन में आग लगा देगी। माँ जी अपनी बेटी की फिक्र होती है, इसलिए पूछती हूँ। माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो अपनी बेटी की गृहस्थी में आग लगाऊंगी। कल जब वो पग फेरे के लिए आएगी तब तुझे जो पूछना है पूछ लेना, लेकिन अभी फोन मत कर। माँ और दादी ने सबके सामने रुचिता का सपोर्ट इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि वो घर मेहमानों की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे। फिर चाहे मेहमान घर की बहू की बेइज्जती करते रहे। प्रतीक जी आप समझ रहे हैं, उन मोहल्लों की औरतों ने रुचिता के चेहरे का बहुत मजाक उड़ाया, बहुत बुरा भला बोला। ये देख रहे, माँ और दादी इस स्टैचू की तरह चुप रहे। उन औरतों की बातों से ज्यादा तो मुझे माँ और दादी की चुप्पी बुरी लग रही है। ऋतु, समाज में रहकर समाज से लड़ नहीं सकते, वरना वो हमें चैन से रहने नहीं देंगे। अजीब है, अपनों की बेइज्जती करवाकर हम चैन से जी लेंगे, पर अपनों का साथ देकर हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। निहार जी कब आए? आते ही सो भी गए, खाना भी नहीं खाया। निहार जी को ठंड लग रही है तो एसी क्यों चला रखा है? निहार जी, मैं हूँ रुचिता।
आउट। एक मिनट रुको। मैं जितना इससे दूर जाना चाहता हूँ, किसी ना किसी वजह से ये उतना ही मेरे पास आ जाती है। वैसे तुम क्या कर रही थी? मुझे ठंड लग रही थी तो मैं पीसी का रिमोट ले रही थी। मुझे गर्मी लगती है। तो कम्बल क्यों ओढ़ा है? क्योंकि मुझे एसी चलाकर कंबल ओढ़ने की आदत है। और अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम अपना देख लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सॉरी। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। ये साड़ी मुझे दादी ने बहुत प्यार से दी है। ये पहन के जाऊंगी तो दादी खुश हो जाएंगी। जी मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। रुचिता, माँ, ये क्या पहन लिया बेटा? ऐसे जाओगी पगफेरे के लिए? माँ कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं है। तुमने एकदम चटक पीला रंग पहन लिया ना, इसीलिए पूछा। तुम पर ना बेटा हल्के रंग बहुत अच्छे लगते हैं। ये चटक रंगों से तुम्हारा रंग और भी ज्यादा दब जाता है, इसीलिए आगे से ना हल्के रंग ही पहना करो। बाकी कोशिश करना ऐसे रंग ना ही पहना करो तो अच्छा है। बाहर जाओगी, चार लोग देखेंगे, औरतें बातें बनाएंगी, अच्छा तो नहीं लगता है ना? जी माँ, वो ये साड़ी मेरी दादी जी ने दी थी। ओह, तब तो पहन के जाओ, फिर उन्हें भी अच्छा लगेगा। आगे से ना ये चटक पीला रंग सिर्फ उपटन के लिए ही इस्तेमाल किया करो। इससे तुम्हारा रंग भी निखरेगा और स्किन भी अच्छी रहेगी। लो पकड़ो। हाँ मम्मी। बेटा तुम आ रहे हो ना, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ मम्मी, निहार जी के फ्री होते ही हम निकल रहे हैं। रुचि, ये तो बता, तेरी मुंह दिखाई की रस्म कैसी रही? ये क्या? चांद के आगे पर्दा?
यहाँ तो चंद्र ग्रहण हो रखा है और तुमने तो सिर्फ पर्दा ही देखा। शक्ल सूरत ना सही, लेकिन तुम्हारी बहू के हाथों में स्वाद भरपूर है। सब बहुत अच्छा हुआ था मम्मी, सबने खुलकर आशीर्वाद भी दिया। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम लोग जल्दी से आ जाओ। तेरे पापा तो इतने बेचैन हो रहे हैं कि खाना ही नहीं खा रहे। कह रहे हैं आने दो उन लोगों को, फिर साथ में खाना खाएंगे। ओके मम्मी, जल्दी आती हूँ। ठीक है बेटा। माँ जी, वहाँ पे ना सब कुछ अच्छे से हुआ है। शांति का तो बीज ही नहीं है तुझमें। इतना समझाया था फिर भी पूछ ही लिया। माँ प्लीज आज मत कुछ कहिएगा। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज मेरी बेटी और दामाद पग फेरे की रस्म पूरी करने के लिए घर आ रहे हैं, तो प्लीज माँ। मैं बेचारी बुढ़िया किसी को क्या कुछ कहती हूँ, मैं तो चुप ही रहती हूँ। आपस में ही गप्पे मार लो ना, फिर मेरी मदद मत करना। कोई बच्चे को अकेले लगा रखा है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हे खाटू श्याम जी महाराज, जैसे अभी तक सब रस्में अच्छे से हुई, ये रस्म भी अच्छे से हो जाए। मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल है। मैंने सोचा था पूजा के बाद हम घर चले जाएंगे, लेकिन अब इम्पोर्टेंट कॉल है, थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, मम्मी को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि पापा को नाश्ता दे के दवाई दे दे। ये निहार जी भी ना पूरा कमरा बच्चों की तरह फैला दिया। आप आ गए। मेरी चीजों को तुमने हाथ लगाया? जी सब इधर उधर था ना, तो मैंने समेट दिया। किससे पूछकर समेटा? किसने कहा था तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए? हिम्मत कैसे है तुम्हारी? मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? हाँ? समझते क्या हो तुम अपने आप को? किसने हक दिया तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए? मेरी मॉम भी मेरी परमिशन के बिना मेरे सामान को हाथ नहीं लगाती। तुमने सब इधर उधर कैसे किया? निहार भैया, ऋतु, पति पत्नी का मामला है, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जी वो मैंने तो बस सारा सामान एक सा कर दिया था। क्या एक सा कर दिया था? मुझे सब ऐसे ही चाहिए। ये बेड पर बिखरे हुए कपड़े, ये आड़े टेढ़े जूते, ये बेडशीट बिखरी हुई, ऐसे ही सब बिखरा हुआ चाहिए मुझे आसपास। निहार भैया बस कीजिए, शांत हो जाइए। माँ जी, निहार के पापा भी ऑफिस गए हुए हैं। बेटा ऋतु बिल्कुल सही कह रही है, शांत हो जा। अब इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। आई एम सॉरी निहार जी, मुझे नहीं पता था कि कोई आपके सामान को हाथ लगाए, वो आपको नहीं पसंद है। नहीं है ये बेटा, अभी तेरे बारे में ज्यादा नहीं जानती है, और अभी अभी तो शादी हुई है। माफ कर दे इसे बेटा। और वैसे भी पत्नी और पति को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है ना बेटा। बेटा छोड़ दो ना इन सब बातों को, क्या रखा है इसमें?
रुचिता को पग फेरे की रस्म के लिए उसके घर लेके जाओ। बेटा, वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा ना उनसे मिलकर। अब शादी हुई है तो इतनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना बेटा। कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी मुझे, कहीं नहीं जाऊंगा मैं इसके साथ। जो रस्म निभानी थी निभा दी, जो होना था वो हो गया, अब बस। मेरे साथ पग फेरे में जाना था ना तुम्हें, अब भूल जाओ, कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। निहार जी, प्लीज मेरा गुस्सा इन रस्म पर मत निकालिए। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी निहार जी, प्लीज घर जाने के लिए मना मत कीजिए। मेरी फैमिली हमारा इंतजार कर रही होगी। प्लीज प्लीज निहार जी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। आई डोंट केयर, नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा, बात खत्म।